अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास बेटा, आज हम अद्दरसुल खामिस की अतदरीबात करेंगे। ट्रांसलेशन इसकी हमने कर ली थी, आना उहिब्बु उम्मी व अबी। ट्रांसलेशन हम इसकी कर चुके थे। तो आज हम इसकी अतदरीबात एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले तदरीबुल अव्वल जो है वो देखें, पेज नंबर 24 पे आ जाएं। बुक्स खोलें अपनी। अतदरीबुल अव्वल, इमला इल फरागाती बिल कलिमातिल मुनासिबती मिनल काइमा। नीचे अल्फाज दिए गए हैं, उनकी मदद से आपने खाली जगह फिल करनी है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, तो आपने साथ साथ उन पे नंबरिंग करते जाएं, चाहे वो जो फिल इन द ब्लैंक्स में जगह दी हुई है वो ब्लैंक्स को फिल करते जाएं। नंबर 1 पे है उहिब्बु उम्मी ली अन्नहा तफीज़ु रहमतन। फर्स्ट में आएगा तफीज़ु, ऊपर से देखें जो लफ्ज़ दिए हुए हैं ना उसमें सेकंड तफीज़ु। तर्जमा भी इसका एक दफ़ा सुन लें। उहिब्बु उम्मी, मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत करती हूँ। ली अन्नहा, क्योंकि वो तफीज़ु रहमतन, रहमत बरसाती हैं। फिर देखें उहिब्बु उम्मी ली अन्नहा तफीज़ु रहमतन, सेकंड नंबर वाला लफ्ज़ जो है वो इसमें आएगा तफीज़ु। आगे देखें नंबर 2 कुल्लाहुमा कौलन, थर्ड नंबर कुल्लाहुमा कौलन करीमा, यानी सेकंड में तीसरा लफ्ज़ आएगा। कुल कह दो लाहुमा, उन दोनों को, कौलन बात, करीमा इज़्ज़त की। कुल्लाहुमा कौलन करीमा, उनको इज़्ज़त की बात कहना। नंबर 3 पे है वल अबू, और बाप, फजलुहु, उसकी फजीलत, अलैना, हम पर, कबीरुन, बहुत ज़्यादा है। वर्ड्स में से नंबर 1 वाला जो है वो थर्ड में आएगा। फिर देखें वल अबू फजलुहु अलैना कबीरुन। उसके बाद फोर्थ में देखें नाजिबु अलैना, हम पर फ़र्ज हैं, अल हकूकु, हकूक, इसमें सबसे लास्ट वर्ड है नुअद्दी लिल वालिदैनी, के हम वालिदैन के हकूक अदा करें। नंबर 5 पे है रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सेकंड लास्ट नंबर इसमें आएगा। फिर एक दफ़ा सुन लें उहिब्बु उम्मी ली अन्नहा तफीज़ु रहमतन, सेकंड कुल्लहुमा कौलन करीमा, थर्ड वल अबू फजलुहु अलैना कबीरुन, नंबर 4 नाजिबु अलैनल हकूकु नुअद्दी लिल वालिदैन, और नंबर 5 पे है रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये हमारा फर्स्ट तदरीबुल अव्वल, फर्स्ट एक्सरसाइज थी। आगे देखिए साथ ही अतदरीबुल सानी, रत्तिबिल कलिमात तालिया लितुस्बिहा जुमलन मफीदतन, यानी इनको आपने तरतीब देनी है इस तरह से कि सही जुमला बने। इसका बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने उसके ऊपर नंबरिंग नहीं करनी। आपने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने इस तरह से करना है कि इसके लफ्ज़ जो हैं वो लिखने हैं, आपने ऊपर नंबरिंग नहीं करनी। अब देखें इसमें है उम्मी, उहिब्बु व अबी, आना। इसमें सबसे पहले आएगा आना, उहिब्बु, उम्मी व अबी। फिर देखें आना, उहिब्बु, उम्मी व अबी। नंबर 2 पे है रहमतन इन्नहा तफीज़ु, इन्नहा तफीज़ु रहमतन। फिर देखें इन्नहा तफीज़ु रहमतन। नंबर 3 देखें फजलुहा अजीमुन अल उम्मू, अल उम्मू फजलुहा अजीमुन। नंबर 4 लहुमा उफ़िन फला तकुल, फला तकुल लहुमा उफ़िन। नंबर 5 कमा सगीरन रब्बायानी, कमा रब्बायानी सगीरा। फिर देखें एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आना उहिब्बु उम्मी व अबी। अब सिर्फ मैं तरतीब बता रही हूँ, वर्ड्स आगे पीछे वाले नहीं साथ बता रही। आना उहिब्बु उम्मी व अबी। नंबर 2 इन्नहा तफीज़ु रहमतन। नंबर 3 फजल अल उम्मु फजलुहा अजीमुन। नंबर 4 फला तकुल लहुमा उफ़िन। नंबर 5 कमा रब्बयानी सगीरा। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी। आगे नंबर 3 है अतदरीबुस सालिस, तीसरी एक्सरसाइज।
इसमें बेटा देखें, इक़राइल कलिमात तालिया व मय्यिज़ बैनल फ़ेल वल इस्म, लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनमें से आपने इस्म और फ़ेल जो हैं वो अलग-अलग करने हैं। फ़ेल किसे कहते हैं? काम को, और इस्म कहते हैं नाम को। आपने नाम और इस्म जो है, नाम और फ़ेल जो है वो अलग-अलग करने। आपने बीच में लाइन लगा लेनी है, एक तरफ लिख लेना है अल फ़ेल और एक तरफ लिख लेना है अल इस्म। फ़ेल वाले अल्फाज जो हैं वो आपने फ़ेल के नीचे लिखते जाना है, और इस्म वाले अल्फाज जो हैं वो आपने इस्म के नीचे लिखते जाना है। आप देखें, जैसे अल अबू, बाप, ये नाम है, ये किस में आएगा? इस्म में। अल वक्तु, वक़्त, ये भी नाम है, इस्म। रहमतुन, रहमत, इस्म। फ़राज़ा, फ़र्ज़, ये काम है, तो ये किस में आएगा? फ़ेल में। तकूलू, तुम कहते हो, यानी कोई काम करना है, तो ये भी इसमें आएगा फ़ेल में। नुअद्दी, हम अदा करते हैं, ये भी फ़ेल। कबीरुन, बड़ा, ये इस्म। अद्दुआउ, दुआ, दुआ करना होता है, ये भी इस्म फ़ेल में आएगा। अब देखें, फिर दोबारा मैं आपको बता देती हूँ इस्म कौन कौन सा है। अल अबू, अल वक्तु, रहमतुन, कबीरुन, अद्दुआउ। और फ़ेल क्या है? फ़राज़ा, नकूलू, नुअद्दी, अद्दुआउ, ये फ़ेल हैं। आपने इनको दोनों को अलग-अलग लिखना है, जैसा बुक पे दिया हुआ है इस तरह उसके ऊपर आराब भी लगे हुए हैं, सिर्फ आपने कालब बना के दोनों को अलग-अलग आपने किए जाना है। आगे उसके बाद तदरीबुर राबे आ जाएं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आपका, ये अलग से क्वेश्चन पूरे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपने गर्दान लिखनी होती है। गर्दान क्या है? गर्दान क्या है? इसमें आपको कोई भी एक माजी का, माजी कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना, माजी का कोई एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा और जिस पे आपने गर्दान लिखनी होगी। ठीक है, आपने इस गर्दान किस तरह से लिखनी है? आपने एक तरफ लिखना है अर रकम, रकम कहते हैं नंबरिंग, यानी जो इनकी नंबरिंग है वो, और दूसरे में लिखना अस्सीगा तू, अरबी में वो जो उसका सीगा बनता है, और तीसरे में लिखना है अतर्जिमतु इलल उर्दिया, उर्दू में तर्जमा करना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से आएगा। नासारा इस तरह दिया हुआ है, नासारा हो, ज़राबा हो, फ़ाला हो, कोई भी लफ्ज़, फ़िलहाल आपने सिर्फ नासारा से आपने याद करना है। ठीक है, नासारा, उस एक मर्द ने मदद की। ठीक है, नंबर 2, नासारा, जब उसके साथ अलिफ आ जाता है तो इसका मतलब है उन दो मर्दों ने मदद की। नासारू, उन सब मर्दों ने मदद की। नसारतु, नसारत, उस एक औरत ने मदद की। नासारा मुज़क्कर के लिए था और नसारत मुअन्नस के लिए है। नसारता, उन दो औरतों ने मदद की। नसरना, उन सब औरतों ने मदद की। नसरत, नसरता, तू एक मर्द ने मदद की। जब ते के ऊपर ज़बर हो तो ये मुज़क्कर के लिए होता है, जब ते के नीचे ज़ेर हो तो ये मुअन्नस के लिए होता है। नसरता, तू एक मर्द ने मदद की। नसरतुमा, तुम दो मर्दों ने मदद की। नसरतुम, तुम सब मर्दों ने मदद की। फिर आगे देखें, नसरती, तू एक औरत ने मदद की। नसरतुमा, तुम दो औरतों ने मदद की। नसरतुन्ना, तुम सब औरतों ने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरना, हमने मदद की। फिर बेटा एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, सिर्फ अरबी का जो सीगा है। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। इसमें बेटा आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है, इसमें अराब का ख्याल रखना है, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन इसी तरह से है कि अराब किस तरह से लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके जो आगे जो मज़ीद इसके माजी की जितनी भी गर्दानें बनती होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी। अभी आपने फ़िलहाल यही एक ग्रामर की गर्दान याद करनी है। आगे है पेज नंबर 26 पे आए। इसमें है तदरीबुल खामिस, 5वीं एक्सरसाइज। सल्लिल अफ़आलिल माजिया बिल अफ़आलिल मज़ारिया अल मुनासिबा लहा फिल काइमा। इसमें एक साइड पे अल फ़ेलुल माज़ी लिखा हुआ है और एक साइड पे अल फ़ेलुल मज़ारी लिखा हुआ है।
अरबी में फ़ेल माजी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। उर्दू में भी फ़ेल माजी इसी को कहते हैं। मुज़ारे का जो अरबी में फ़र्क है वो ये है कि मुज़ारे में अरबी में दो ज़माने पाए जाते हैं, एक मौजूदा ज़माना और एक मुस्तकबिल फ्यूचर। जैसे कामा वो खड़ा हुआ, यकूम वो खड़ा होता है या खड़ा होगा, यानी मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं। फिर देखें कामा यकूमु, इसमें कॉलम मैच में देखें सबसे पहले है कामा और इसमें से थर्ड के साथ इसको मैच करें यकूमु। मारीज़ा वो बीमार हुआ, यम राजू वो बीमार होता है या वो बीमार होगा। मज़ा गुज़र गया, यमज़ी वो गुज़रता है या गुज़रेगा, यानी मज़ा जो पहले हो चुका है। ज़हाबा वो गया, यज़हाबु वो जाता है या जाएगा। कज़ा फैसला किया, यकज़ी वो फैसला करता है या फैसला करेगा। फिर एक दफ़ा देखें, कामा यकूमु, मारीज़ा यमरासु, मज़ा यमज़ी, ज़हाबा यज़हाबु, कज़ा यकज़ी। बेटा ये हमारी एक मुख्तसर सी एक्सरसाइज थी। आपने इनको पूरी एक्सरसाइज में से ग्रामर जो गर्दान है वो नहीं आपने लिखनी, वो आपके पास इसमें लिखी हुई है, वो आपने सिर्फ याद करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम मैच,